So hi everyone, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि B2 रिटेल के बारे में, ठीक है। B2 रिटेल का जो इनका रिजल्ट आया है उनके बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी। बेसिकली कंपनी फैशन सिटी में काम करता है, ठीक है। फैशन सिटी एप्पल सेगमेंट में काम करता है और इनका पेयर कंपनी भी हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इससे पहले हम बात कर लेते हैं ये कंपनी का जो मार्केट कैप, उसका पी रेशियो, ठीक है। हम लेटेस्ट जेनेरिक टॉपिक बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में, ठीक है। जो पहले बता दिया, कंपनी V2 रिटेल एप्पल सेगमेंट में काम करता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसको, मतलब वैल्यू चेन पे काम करता है। स्टोर स्टोर का अपना ब्रांड के अंडर काम करता है। तो मार्केट कैप यहाँ पे 8,658 करोड़, ठीक है। करंट प्राइस इनका, करंट मार्केट प्राइस मतलब शेयर प्राइस इनका 2374 है। बुक वैल्यू इतना है 100 रुपया। पी रेशियो आप देखिए, पी रेशियो यहाँ 100 है, यानी 100 पी रेशियो देखेंगे यहाँ पे 100, मतलब हाई वैल्यू में आता है, ठीक है। नहीं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इनका, एक सेकेंड, कहाँ पे है ये, हम्म, यहाँ पे पी रेशियो दिखाया जाता है, 100 पी रेशियो है अभी, ठीक है। इनका मीडियम पी रेशियो है, देखिए 95.8 मीडियम मिड टर्म। नहीं तो एक पी गया था इनका ये 157 60, ठीक है। 157 155 ऐसा गया था। अभी मिड टर्म में है 100 है, 195 है इसका पी। एक्चुअली इसका वैल्यू दे रहे हैं शेयर इन्वेस्टर, ठीक है। तो ये हो गया इनका प्रोमोटर होल्डिंग इतना है 54%। आर ओ सी इनका देखिए, आर ओ ई और आर ओ सी मेंटेनेंस है। डेप्ट इक्विटी रेशियो इनका थोड़ा बहुत ज़्यादा है यहाँ पे 2.45, बट डेप्ट रेशियो आपको ये देखना होगा कि इतना डेप्ट रेशियो होने का कारण क्या है। हम जब यहाँ पे डेप्ट रेशियो देखेंगे तो कंपनी का डेप्ट हम देखते हैं कि 800 करोड़, मतलब बहुत ज़्यादा है, बट ऐसा नहीं है। वो जितना भी डेप्ट किया है वो लीज लाइबिलिटी में के ऊपर है। मैं आपको यहाँ पे डेट दिखाता हूँ कैश बैलेंस शीट में, ठीक है। वहाँ पे 800 साढ़े 800 करोड़, ठीक है। बोरोइंग में जाएंगे, यहाँ पे देखिए, देखिए लॉन्ग टर्म के लिए इनका 800 करोड़ का है, लॉन्ग टर्म के 19 करोड़ है। शॉर्ट टर्म के लिए बोरोइंग 97 करोड़ है। बाकी जो है ना लीज लाइबिलिटी है, यानी कहीं पे भी रेंटेड वो दुकानें खुल रहे हैं वैल्यू चेन के लिए, ठीक है, स्टोर खुल रहा है तो वहाँ पे लीज लाइबिलिटी लेता है, तो वही यहाँ पे जोड़ा गया, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसका इसका क्या बोलते हैं, मतलब एकदम से प्रीमियम भरना पड़ता है या इंटरेस्ट भरना पड़ता है, ऐसा नहीं है, लीज लाइबिलिटी पे है, ठीक है। उसके बाद इनका देखिए बैलेंस शीट पे करंट वर्किंग CWIP, करंट करंट वर्किंग इन प्रोसेस कैपिटल, मतलब करंट वर्किंग इन प्रोसेस जो इनका कैपिटल है वो कितना डिप्लॉय किया है, 4 करोड़ इस क्वार्टर, ठीक है। ये दिखा रहा है। बाकी हम यहाँ से देखिए पीआर भी देख सकते हैं, ठीक है। ट्रेंड है, उसके बाद वेदांत है, V2 रिटेल, आदित्य विजन, स्टाइल बाजार आता है। बाकी बहुत सारे पीआर में आता है, बट हम लेटर इसका डिस्कशन करेंगे उससे पहले। और हम जैसे क्वार्टरली देखेंगे इनका सेल्स ग्रोथ, ठीक है। हम सेल्स ग्रोथ के ऊपर बात करेंगे। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखिए, पिछले कुछ सालों का सेल्स ग्रोथ 156% से ग्रो किया, 30% से ग्रो किया, 0% ग्रोथ, मतलब क्वार्टर ये अपना क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ठीक है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर का देखिए 57%, 4 क्वार्टर में एक साल होता है। तो यहाँ पे देखिए मान के चलिए सितंबर 23 से लेकर सितंबर 24 तक इनका जो ग्रोथ है, एक साल का ग्रोथ देखिए यहाँ पे मेंटेनेंस है 56%, ठीक है, एक साल। उसके बाद अगले एक साल ग्रोथ हम पकड़ेंगे तो ये भी 56%, 60% से ग्रोथ मेंटेनेंस है। यानी मान के चलिए यहाँ से सीज ग्रोथ इनका चालू हुआ, ठीक है। 50 दिसंबर 2023 का इनका क्वार्टर जो रिजल्ट दिया वो उसके बाद चालू हुआ। तो यहाँ पे ये टोटल यहाँ पे इनका मेंटेनेंस है ग्रोथ, ठीक है। या फिर अभी यहाँ देख सकते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस पे ईयर ऑन ईयर पे ग्रोथ इनका, सेल्स देखिए ईयर ऑन ईयर पे ग्रोथ 2 साल की बात की हम 23 22 23, तो यहाँ पे 33% 39%, ठीक है। 39 मतलब यहाँ से देखिए 33% से 39, ठीक है। उसके बाद 62। अभी देखते हैं आगे कितना करते हैं, ठीक है। अभी ऐसा ना दो क्वार्टर एंड क्वार्टर अगर देखा जाए साल का ईयरली इनका जो सेल्स ग्रोथ है, मतलब Q2 to Q2 इनका 60 आई थिंक कितना है, 86% है इनका, 86%, तो अच्छा खासा ग्रोथ है, ठीक है।
इनका इनका सेमी पेयर और एक कंपनी है जो बाजार स्टाइल करके है, वो 71% किया है, ठीक है। तो उस अलग टॉपिक हम अलग से बात करेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए, यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ है इनका, ठीक है। उसके बाद ईपीएस में देखिए, अब ईपीएस में यहाँ पे देखना होगा आपको डायलूट ईपीएस या फिर सेम मतलब बेसिक ईपीएस। तो हम ऐसे मान के चलते हैं इनका ईपीएस ग्रोथ जून पे है, ठीक है, 2023, ठीक है। तो ये है। और इसके बाद कंपाउंड सेल्स ग्रोथ बात करें, पिछले 5 साल का सेल्स ग्रोथ है 22%। एंड मतलब 22% सेल्स ग्रोथ है, 10 साल का ये है 21%। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो पिछले 5 सालों का प्रॉफिट ग्रोथ 84% है। 3% 100 से, 3 साल 100% से प्रॉफिट बुक किया है। सीएजीआर की बात करें, ये है बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टर को पैसा बना के दिया है। और उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी बात करें तो ये भी अच्छा खासा मेंटेनेंस है, 11%, मतलब उतना भी अच्छा नहीं बट है, बहुत है रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है। तो ये उनका है। बैलेंस शीट हम देखे हैं, ठीक है, बैलेंस शीट में कितना क्या है, रिजर्व उनका कितना 312 करोड़ और इक्विटी केवल 35 करोड़। तो ये है रिजर्व इनका। और फिक्स लाइबिलिटी है, फिक्स एसेट है। फिक्स एसेट में हम देखेंगे यहाँ पे लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी इक्विपमेंट है, कंप्यूटर है, उसके बाद फर्नीचर है, व्हीकल है। ये सब मिला के टोटल इनका जो एसेट है, ठीक है। हम बात करते हैं अभी इनका प्रोमोटर का, इनका ये ठीक ठाक ही है, 54% है, ठीक है। और ज़्यादातर पब्लिक होल्डिंग है, टेल इन्वेस्टर। तो ये है। इसके बाद हम बात करते हैं इनका जो पीपीटी, इनका जो रिजल्ट है, इनसे लेटेस्ट हम ये 6 मिनट में बात किया है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इनका जो लेटेस्ट रिजल्ट आया है, तो वो हम देख लेते हैं। ग्रोथ ईयर एंड क्वार्टर पे ग्रोथ दिखते हैं, ठीक है, कंपनी का। यहाँ पे इन्वेस्ट प्रेजेंटेशन में FY25 में, FY26 में जिनके रिजल्ट आया है, तो वो हम बात करते हैं। अभी एसमना कंपनी के पास कितना सारे दुकान है, वो कितने सिटी में उपलब्ध है, वो हर चीज़ हम डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। तो पिछले क्वार्टर Q2 में इन्होंने किया था कितना है उसका, उस हिसाब से यहाँ पे 86% से ग्रो किया है, ठीक है, ईयरली, क्वार्टर एंड क्वार्टर। इसके बाद ग्रोस प्रॉफिट क्या है देखिए, 91%, ठीक है, और 90 करोड़। उसके बाद यहाँ पे आपका पैट मार्जिन देखिए, एबिटा देखिए 85%, एबिटा भी 158% ईयर एंड ईयर पे, एंड 12% मार्जिन पे, एबिटा मार्जिन पे, मतलब बहुत अच्छा खासा कंपनी कर रहा है। और इसके बाद यहाँ पे पैट देखिए, पैट प्रॉफिट बुकिंग, यहाँ पे कंपनी को बहुत लेवरेज मिला, भर भर के लेवरेज मिला, देखिए 990% रिटर्न, यानी 9x ग्रोथ किया है यहाँ पे, 10x ऑलमोस्ट। तो ये H1 का नंबर है 1340 करोड़ का, ठीक है, 1340, ऑलमोस्ट 41 करोड़, 1341 करोड़ का, 61% से ग्रो कर रहे हैं। इसी का हम अगर डबल मानेंगे तो 13 26 करोड़ होता है। तो कंपनी ऑलमोस्ट गाइडेंस दे के रखा है 27 करोड़ को, आई थिंक एक बार ये आप देख लीजिएगा। एंड अगेन दिस इंफॉर्मेशन ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, नॉट बाय सेल रिकमेंडेशन। आप अपना रिसर्च खुद कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ का जो H1 का, इनका H1 का जो इबिटा है वो भी अच्छा खासा है, 72%, सॉरी इबिटा नहीं, यहाँ पे ग्रोस मार्जिन है, ग्रोस प्रॉफिट है, ग्रोस प्रॉफिट है 72% से प्रॉफिट, ग्रोस प्रॉफिट है, इबिटा है 95%। एंड आपका इस हाफ फिजिकल ईयर हाफ का इनका जो प्रॉफिट है, पैट है, वो 41 करोड़, यानी ऑलमोस्ट 42 करोड़ का मार्जिन, 3.1%। ये सेल्स पर स्क्वायर फीट इनका कितना था, सेल्स पर स्क्वायर फीट पर मंथ इनका 98 करोड़, ठीक है, Q1 FY26। पिछले इनका तो 904 था, अभी 938 हो गया, मतलब ग्रोथ है यहाँ पे। सेमेस्टर सेल्स ग्रोथ इनका SSG है जो वो सिमिलर टू 23% से है, ठीक है। नॉर्मलाइज SSG इनका 10% गाइडेंस दे रखा है कंपनी। अलोएस में से कौन कौन में कंपनी बोलते हैं कि हम 10 से 11% में लेके चलते हैं, बट ये ऑन टाइम आ गया अभी। ये ऑन टाइम है या फिर आगे रहेगा बरकरार, ठीक, वो डिपेंड करता है कंपनी का आगे का एजुकेशन के ऊपर। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ यहाँ यही से हम चालू करते हैं नीचे से, स्टोर काउंट एंड एरिया, इनका टोटल जो एरिया है, ठीक है। अभी Q2 में कितना
259 स्टोर एट द एंड ऑफ Q2 FY26 टोटल स्टोर हुआ, और उनमें से ओपन जो स्टोर ओपन किया है 43% Q2 में ओपन किया है, ठीक है। फुल सेल्स प्राइस में इनका कंट्रीब्यूशन कितना है? फुल सेल्स प्राइस का मतलब है कि जो इनका MRP है ना, उसी में वो कितना सेल्स करता है MRP सेल्स ग्रोथ। इनका 92% सेल्स ग्रोथ है, मतलब हाँ सेल्स इनका परसेंटेज वाइज है, पिछले क्वार्टर में इनका 99% है। एवरेज बिलिंग प्राइस वैल्यू ग्रोथ, ठीक है। वैल्यू ग्रोथ इनका क्या है? वैल्यू और वॉल्यूम ग्रोथ, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, वैल्यू ग्रोथ। तो वैल्यू ग्रोथ है कि एक्चुअली किसी प्रोडक्ट में अच्छा खासा उसमें बहुत तरीके का डिजाइन दे देना, उसके बाद उसको प्राइस रखना, वो एक वैल्यू ग्रोथ है, ठीक है। तो वैल्यू ग्रोथ यहाँ पे है Q2 FY26 में स्टोर 58% ईयर एंड ईयर पे, ठीक है। एवरेज सेलिंग प्राइस, कंपनी में जितना प्रोडक्ट है वो एवरेज सेलिंग प्राइस क्या है, मतलब ऑन एन एवरेज किसी चीज़ का 300, किसी 400, किसी 500, किसी 1000 की, ऐसा करके मतलब ऑन एन एवरेज सेलिंग प्राइस क्या है इनका 315 रुपया Q2 FY26 में। पिछले क्वार्टर में इनका क्या Q 269 करोड़ था। एवरेज बिलिंग क्या है, बिल कितना करता है एक कस्टमर, ठीक है। तो ये एवरेज बिलिंग प्राइस इनका करीब 900 के आसपास है, ठीक है। पिछले क्वार्टर में 800 के आसपास था। बी नेटवर्किंग कैपिटल डेज, नेट वर्किंग कैपिटल डेज इनका 45 डेज आया है, पिछले क्वार्टर में ये 37 डे था, मतलब ये बड़ा है थोड़ा, ठीक है, बढ़ चुका है डे। उसके बाद रेवेन्यू मिक्स, इनका जो रेवेन्यू आता है वो मेंस वेयर से 40% रेवेन्यू आता है, लेडीज वेयर से इनका 30% रेवेन्यू आता है, एंड किड्स वेयर से इनका 23% का रेवेन्यू आता है। लाइफ स्टाइल जो इनका ब्रांड है लाइफ स्टाइल, ये उनसे 7% रेवेन्यू आता है टोटल रेवेन्यू का, ठीक है। जो 750 करोड़ कितना आया वो उससे 7% आता है, ऑलमोस्ट कितना हो गया 700, आपका 700 करोड़, हाँ 50 करोड़, ऑलमोस्ट लाइफ स्टाइल का 50 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पे आता है। तो ये है। उसके बाद की ऑपरेशनल लाइक सेमेस्टर सेल्स ग्रोथ हम तो ये बता दिए, दोबारा है क्या? सेमेस्टर सेल्स ग्रोथ, वो अच्छा, ये H1 का नंबर है, H1 FY26 का, ठीक है। और आप देख लेना अलग से, ठीक है। अभी प्रेजेंट कितना है देखिए, पूरा मैप यहाँ पे सजाया है पूरा रिटेल फुटप्रिंट इनका जो है रीचिंग टू कस्टमर, ठीक है। आंध्र प्रदेश में 2 है, सबसे ज्यादा इनका बिहार में है, और उसके बाद बिहार है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, सबसे ज्यादा इनका आई थिंक बिहार में, हाँ बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश है इनका, उत्तर प्रदेश बिहार, मतलब हिंदी हार्टलैंड में इनका धंधा है। उसके बाद यहाँ पे ग्रोथ दिया है 86% Q2 H1 में नंबर इनका 69 करोड़, ये आपका सेल्स रेवेन्यू। हाँ, ग्रोस प्रॉफिट ये है आपका, ग्रोस प्रॉफिट 91 करोड़ से है। हम एबिटा देखते हैं, एबिटा यहाँ पे 85 करोड़ किया है, पिछले 33 करोड़ किया था, उसका 158% ग्रोथ किया। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये एबिटा H1 का नंबर है 99 करोड़ है, और उसके बाद 73 करोड़, मतलब ग्रोथ अच्छा खासा है। ग्रोथ का बात करें तो रॉकेट है एकदम ग्रोथ, कंपनी का मैनेजमेंट का एग्जीक्यूशन बहुत स्ट्रांग है। आगे देखते हैं कंपनी कैसा करते रहता है। V2 वैल्यू टू रिटेल, वैल्यू एंड क्या वेराइटीज पर पूरा नाम है, बस यही है इनका नंबर। एबिटा अच्छा खासा है, कंपनी भी गाइडेंस दे रहा है कि हम पिछले मतलब 27 करोड़ का गाइडेंस था, अभी इनका जो कॉन्कॉल हुआ है, कॉन्कॉल में कंपनी भी अच्छा खासा, आई थिंक सॉरी कॉन्कॉल नहीं हुआ, मतलब पीपीटी आया है, कॉन्कॉल होना बाकी है। बाकी हम कॉन्कॉल के बाद इनके बारे में, कंपनी के बारे में बात करेंगे, गाइडेंस क्या दिया है, क्या है री रेटिंग, पी क्या री रेटिंग मिलता है, ठीक है। 50, 60, 80%। इनका प्रोडक्ट सेगमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, ये सब प्रोडक्ट है, कहाँ इनका लोकेशन है,
इनिशिएटिव के ऑपरेशनल की ऑपरेशनल हाईलाइट, क्या क्या उनका सेल्स पर स्क्वायर फीट है, क्या सेमिस्टर सेल्स ग्रोथ क्या है, मतलब 2025 का फाइनेंशियल ईयर 2025 का सेमिस्टर सेल्स ग्रोथ क्या रहा, वैल्यू ग्रोथ रहा क्या रहा, एवरेज बिलिंग प्राइस क्या रहा, बिलिंग वैल्यू क्या रहा, नेटवर्किंग कैपिटल इनका क्या रहा, 70 डेज 30 डेज, ठीक है। तो ये सब है इम्प्रूवमेंट का। ये सब ज़्यादा ये नहीं, आपको देखना होगा कि कंपनी का गाइडेंस क्या है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हम कुल मिला के बोल सकते हैं कि कंपनी बहुत अच्छा खासा कर रहे हैं, ठीक है। ये सब मैंने कमेंट किया है कुछ फाइनेंशियल। तो कुल मिला के यहाँ पे एक सेकंड, मैं इसको ओपन नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा मैं सॉरी, यहाँ पे मैं स्टैंड मेरा कैमरा कहाँ गया भाई। तो ये है, तो कुल मिला के आपको मैं जितना आपका बताना था वो हमको बता दिया ये पूरा, ठीक है। कंपनी अच्छा खासा है, ये इनका ग्रोथ रेवेन्यू अच्छा है, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। रेवेन्यू देखिए 2021 में कहा 500 करोड़ या 600 करोड़, इसके बाद 800 करोड़, इसके बाद 1100 करोड़, 1800 करोड़, ऐसे करके 2026 में अभी बोल रहे 2700 करोड़, 27 से 3000 करोड़। तो ग्रोथ अच्छा खासा है कंपनी का। आगे देखते हैं क्या होता है, गाइडेंस क्या देते हैं। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन ऑल अबाउट कंपनी, एंड आई होप आप लोगों को समझ में आया कंपनी का। अगर कोई भी इंक्वायरी है तो आप कमेंट कर सकते हो। आई विल एक्सप्लेन द if you have any problem. This information only for education purpose, not by recommendation. Thank you so much.